हेलो दोस्त, आइए आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का सेट सॉल्यूशन। उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है और 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। यानी दोस्त यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 5 गो दोस्त हैं, उसमें से 4 को केक बांटा गया है और पूछ रहा है क्या जी कि 5वां का हिस्सा क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखिएगा कितना दे रहा है 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। चलिए ये आपका हिस्सा दिया गया है, 4 को आप लोग दिया गया है और पूछ रहा है लास्ट में कि 5वां हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए आप लोग। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24। कितना होगा 24। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24 और 8 की 24। यानी यहाँ पे 3 प्लस 6 चौके 24 प्लस कितना 12 दूना 24 यानी 2, 5 दूना 10 प्लस 2। ठीक है। चलिए अब यहाँ से निकालिए कितना हो गया 10 2 12, 4 16, 16 3 कितना 19, 19 बटा कितना हो गया 24। कितना हो गया 19/24। अब देखिए ये आपका अभी हिस्सा निकला, लेकिन 5वां हिस्सा भी नहीं निकला है। चलिए अब जब इसको 5वां हिस्सा निकालते हैं तो शेष निकालते हैं। क्या निकालते हैं शेष। यानी 19 5 कितना हो गया 24। यानी कि कितना हो गया 5/24। ये आपका निकल गया 5वां हिस्सा निकल गया। यानी 5वां दोस्त को जो आंसर मिलेगा हिस्सा 5/24 भाग मिलेगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका B2 होगा 5/24 होगा। चलिए ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन था एकदम। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि विपरीत दिशाओं से आ रही, यानी कि देखिए यहाँ पे ट्रेन जो है 2 गाड़ी दिया गया है, एक पटना से गया आती है और एक गया से पटना जाती है, यानी विपरीत दिशा में जाती है दोनों। तो बोलता है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगा। यानी दोस्त आप लोग से पूछ रहा है क्या चीज़, दूरी पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे लिखिए इसको। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। चलिए तो कितना दे रहा है इसमें आपको दे रहा है, पूछ रहा है क्या चीज़ गति, यानी कि दूरी आपको पूछ रहा है ना। चलिए तो दूरी आप लोग निकालिए। चाल आपको दिया गया कितना 152.5 प्लस 157.5 बटा कितना समय कितना है 9.3 आ गया आपको। चलिए इसको जोड़िएगा तो कितना आपका आएगा 31 और एक पॉइंट है 00 बटा कितना 93। अब देखिए 93। अब यहाँ से निकालिए आप लोग क्या दे रहा है कि आपको मीटर में दिया है, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, यानी 18/5। ठीक है। चलिए अब यहाँ से काटिए, 5 से काटिएगा 6 5 30, 5 10 दूना 20 यानी 620। 3 से काटिए 31 बार में कटेगा और एक कटेगा आपका कितना बार में 6 1 कम 6 और हो गया कितना 2 बार में और ये आपको हो गया 18 यानी कितना काटिएगा तो आपको लास्ट जो आंसर आपका आएगा कितना आपका आएगा 120 किलोमीटर। कितना आएगा 120 किलोमीटर आपको आंसर लास्ट आएगा। कितना आएगा 120 किलोमीटर आपका यहाँ से आएगा फाइनल आंसर कटेगा। तो चलिए इसका ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा B2 होगा, यानी 120 किलोमीटर होगा। कितना होगा 120 किलोमीटर होगा आपका। चलिए अब चलते हैं आगे हम।
चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए। बोल रहा है कि दो इनलेट पाइप ए एवं बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 एवं 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले एक को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितना घंटा लगेगा। चलिए ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे कितना दे रहा है। मान लेते हैं कि ए कितना, ए आपका दिया है 22 और आपका बी जो दिया आपका है आपको 33 है। चलिए सबसे पहले इसमें आप लोग एलसीएम निकालिए। दोनों को क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आपका आएगा 66। तो इसका ये देखिए ये टोटल टाइम आपको है, ये जो बीच का जो एलसीएम आता है वो टोटल टाइम आता है, और इधर जो आता है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आपको आता है 22 तिया 66, 33 दूना 66, यानी कि कार्य क्षमता जो निकल गया आपका कितना 3 और 2 में निकल गया। चलिए अब क्या कह रहा था कि लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले एक को बंद कर देता है। किसको बंद करता है, एक को बंद कर देता है। तो एक को बंद करता है, तो चलिए एक का कितना कार्य क्षमता है 3 है, और बोल रहा है कि इससे कितना पर 3 घंटा पहले, यानी कि कार्य तो किया होगा दोनों, जैसे ए और बी, यानी कि दोनों काम तो किए होंगे 3 घंटा। क्या बोल रहा है कि लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले, तो 3 घंटा पहले बंद किया था, लेकिन क्या बोल रहा है कि दोनों साथ में तो काम पहले किया था ना, उसके बाद बंद किया है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। तो कितना हो गया 5, इसको जोड़ेंगे हम तो 5 हो गया। चलिए अब क्या कर रहा है कि 3 घंटा पहले बंद किया, इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो गया 15 घंटा हो गया। कितना हो गया 15 घंटा। अब चलिए ये जो टोटल टाइम कितना था आपका, टाइम जो था आपका 66, इसमें 66 में क्या कीजिए 15 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 75 आ गया आपका। कितना आ गया 75। अब चलिए यहाँ से निकालिए। अब दोनों का क्या पूछ रहा है लास्ट में कि दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो दोनों को जोड़ दिए फिर से, कितना 5, यानी कि 75/5 से काटेंगे तो कितना आ गया 15 × 5 = 75, यानी कि 15 घंटा यहाँ से भी निकल गया। चलिए दोस्त ये आपका आंसर होगा 15 घंटा, यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा आपका कौन होगा, ऑप्शन D4 ऑप्शन होगा आपका, यानी 15 घंटा आपको होगा। कितना होगा 15 घंटा होगा। चलिए यहाँ से भी 15 घंटा आया और ए भी इसका 15 घंटा आया था। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे चलिए चलते हैं यहाँ पे कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर, एक पेन को बेचता है तो अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। कितना हानि होता है 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा, यानी लाभ परसेंट पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे निकालिए आप लोग इसका लाभ परसेंट। सबसे पहले कितना 1/7, क्या करा कि 1/7 की हानि होता है, यानी जब एक क्रयमूल्य होगा आपका तो मान लीजिए एक क्रयमूल्य आपका 7 क्रयमूल्य होगा, तो इसमें हॉल वैल्यू कीजिए तो यानी 6/7, यानी 6 जो आपका होगा विक्रयमूल्य होगा। क्या होगा विक्रयमूल्य होगा आपका। ठीक है चलिए अब यहाँ से निकालिए। अब क्या कर रहा है कि विक्रयमूल्य में ना मेरा मालूम चल गया कि 6 हुआ और क्रयमूल्य कितना 7 हो गया। तो यहाँ पे दे रहा था कि पेन को कितना पर 144 रुपये में बेचने पर, यानी कि 6 बराबर कितना 144, काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 24 बार में, 1 बराबर 24, यानी ए आपका भी क्रयमूल्य 24 निकला। चलिए अब 24 में क्रयमूल्य से गुना कीजिए, कितना में 24 से क्रयमूल्य में, यानी कि 7 बराबर 7 में 24 से गुना कीजिए, कितना आ गया 168, यानी कि ए आपका जो है हानि निकल गया कितना 168, और आपका विक्रयमूल्य कितना आया था 100 उतना पाया था। अब देखिए
ए बोल रहा है कि इतना में बेचा जाए, फिर कह रहा है कि 189 रुपया में क्या किया जाता है, 189 रुपया में बेच दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 189 माइनस 189 माइनस कितना 168, दोनों का अंतर कितना हो गया 21 का अंतर हुआ। अब चलिए अब क्या पूछ रहा था कि लाभ परसेंट, यानी लाभ परसेंट में निकालना हमें ना है। चलिए यहाँ से निकालिए आप कि लाभ परसेंट यानी 21 बटा कितना 189 गुना कितना 100, परसेंट का मान 100। चलिए यहाँ से काटिए आप, 7 बार में कटेगा, ये 6 बार में 63, यानी इससे काटिएगा तो 8, यानी जो फाइनल आपका आंसर आएगा आपका कितना आएगा 12.5% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 12.5% आंसर आपका आएगा दोस्त। चलिए देख लीजिए ध्यान से आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा आपका 12.5 यानी ऑप्शन नंबर B2 होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि एक त्रिभुज जिसके विकर्ण 1 अनुपात रेशियो 1,2 -4, -3 और 4,1 है का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका फिगर आप लोग बनाइए, त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है ना, सबसे पहले इसका त्रिभुज बनाइए आप लोग। इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। ए कितना दिया है 1, 2 दिया है। अब आगे चलिए, इसका जो दिया है -4 और -3, इसका जो दिया है 4 और 1 दिया गया है। चलिए दोस्त अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जो होता है, आप लोग बहुत पहले मैट्रिक में पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज को निकालने के लिए दिया जाता है, इसका जो फार्मूला होता है बराबर फार्मूला 1/2 × x। अब यहाँ देखिए y2 माइनस y3 प्लस x2 y कितना y3 माइनस y1 प्लस कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ x3 होगा और y2 माइनस y1, ये आपका फार्मूला बन गया। आपका फार्मूला होता है 1/2 x × y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y1। चलिए इस पर मान बैठाइए आप लोग। ये 1/2 × x1 कितना हो गया आपका 1 हो गया, y2 कितना आपका है 3, -3 और माइनस, अब देखिए y3 कितना आपका है 1 हो गया आपका। चलिए प्लस x2 कितना आपका हो गया -4 हो गया। अब चलिए यहाँ पे बैठाइए y3 1 माइनस y1 कितना आपका है 2 हो गया। चलिए प्लस x3, अब आइए x3 कितना हो गया 4 और इसमें हो गया 3 + 2 हो गया, माइनस यहाँ पे y2 आपका कितना था y2 माइनस। चलिए अब यहाँ से निकालिए आप 1/2 गुना 4 -4 प्लस 20, यानी यहाँ पे निकल गया 1/2 गुना 20, यानी काटिएगा तो कितना आपका आएगा 10। ये आपका 10 जो आएगा वर्ग इकाई में आएगा। क्या आएगा वर्ग इकाई आपका आंसर, यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका 10 होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ये आपका त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में निकल गया। चलिए अब चलते हैं आगे हम। अब आइए 6 नंबर, बोल रहा है कि ए बी एवं सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व्स हैं जिनमें ए एवं बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं और बी सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए एवं सी मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं, तो ए अकेला टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। चलिए कुल समय पूछ रहा लास्ट में ना, यहाँ पे आप लोग लिखिए
ए प्लस बी कितना है 6 घंटा, बी प्लस सी बराबर कितना है 10 घंटा, और ए प्लस सी जो है ए प्लस सी आपको 7.5 घंटा, यानी 7 दूना 14 और 1 15, 15 बटा कितना हो गया 2 हो गया। चलिए ए आपका निकल गया, टाइम एंड वर्क में हो गया। सबसे पहले इसको एलसीएम निकालिए आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे 15 बटा 2 है, यहाँ 10 है 6 है, तो 15 और 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका एलसीएम जो होगा आपका कितना होगा 30 होगा। चलिए 15 दूना 30 और चलिए 6 25 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। अब देखिए 15 दूना 30, 2 आ रहा है तो 2 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 3 कितना हो गया 12, यानी कि जो एफिशिएंसी आपका जो है कार्य क्षमता आपका तीनों को मिलाकर 12 आया है। चलिए अब इसमें निकालिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर कितना 12, इसमें कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 12, यानी ए बी सी का मान जो आ गया कितना आ गया आपका 6 आ गया आपका। चलिए अब यहाँ से निकालिए, क्या पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है कि ए का मान निकालने के लिए ना, तो सबसे पहले देखिए इसमें भी ए है और इसमें भी है, यानी बी से हमको निकाल लेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ लिखिए कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बराबर, अब देखिए ए बी सी का जो मान दिया आपका है 6 दिया है, माइनस आप कितना बी सी आपका कार्य क्षमता जो है इसका एफिशिएंसी 3 दिया है, यानी कितना आ गया 3 आ गया। तो पूछ रहा है कि ए कितना होगा, तो ए में आप लोग कितना है 30 डिग्री है ना, चलिए 30 बटा कितना 3, ए का ए आपका निकल गया 10, यानी इसका जो आपका आंसर होगा 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए 10 घंटा, यानी कि कुल जो समय लगेगा आपका 10 घंटा का समय लगेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब है, बोल रहा है कि 1,60,000 की एक धनराशि पर कितना 1,60,000 की राशि पर एक धनराशि पर 2 बरस के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर किया जाए, अर्धवार्षिक पर किया जाए या छमाही पूछे, छमाही दोनों क्या होता है सेम होता है। चलिए इसका जो आप लोग लिखिएगा, यानी आप लोग को मालूम हो गया कि मूलधन जो आपका दिया है कितना है 1,60,000 आपका दिया है। चलिए और आपका समय जो आपका दिया है 2 बरस दिया है, और आपका रेट जो दर जो दिया है आपका 10% दिया है। चलिए यहाँ से निकालिए, अब आप लोग को दिया गया क्या है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है कि आपका समय जो होता है आपका दुगना हो जाता है और दर जो होता है आधा होता है, यानी आप लोग फार्मूला इसका लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक में कि P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 इंटू 2N माइनस P। अब देखिए इसको हम क्या बोले थे कि R को आधा करने के लिए ना, तो यहाँ P 2 से गुना कर दीजिए, 2N हो गया। चलिए P के यहाँ पर कितना है 1,60,000, अब लिखिए 1 प्लस R कितना आपका 10 बटा 2 गुना 100 और 2 गुना कितना 2 माइनस 1,60,000। चलिए यहाँ से काटिए, अब 5 से काट देंगे 20 बार में कट गया आपका, ठीक है। चलिए 16 चलिए कितना हो गया गुना 21 बटा 20 के पावर 4 माइनस 1,60,000। चलिए अब 4 बार है तो इसको 16 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना
21/20 गुना 21 में 20 माइनस 1,60,000। चलिए 4 जीरो है, 1 2 3 4, ये भी कैंसिल होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि ए से पूरा कैंसिल हो गया, आपका ख़त्म हो गया। चलिए 4 21 में 21 से गुना, यानी 21 का स्क्वायर 441 गुना 441 माइनस 1,60,000, यानी जो फाइनल आपका आंसर आएगा कितना आएगा आपका फाइनल आंसर, इसका आपका फाइनल आएगा 34,481, यानी कि अर्धवार्षिक पे आपको देना पड़ेगा कितना, 34,481 आपको रुपया देना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। चलिए आज का इतना ही वीडियो रहा, सेट का क्वेश्चन था। और अगर दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए आज का इतना ही वीडियो।